ये ड्रामा तारीख के हकीकी वाक़यात और शख्सियात पर मबनी है। हायरद्दीन बारबारोस, बहीरा रोम की तलवार। तुमने चारा चुगली और मेरे पास चले आए, लेकिन मैंने तुम्हें खबरदार किया था, खेल के आखिर में हमेशा मेरा कहा ही खत्म ही होता है। मैंने मौत का पत्ता चला था, लेकिन पहले तुम मुझे यह बताओगे कि सोना कहां छुपाया है उरूज। जो लड़की तुम्हें चाहिए थी नहीं मिली। अब मेरे झांसे में आ गए हो तुम सब। मेरी जमीन पर खून बहाया है तुम लोगों ने, तो अब जंग का आगाज होगा। तो वो तुम हो? जो हमें चाहिए वो लड़की ये है। पकड़ो इसे। चलो। निको। हिजर को तीर लग गया। हिजर को तीर लग गया।
चलो निको। चलो निको, हम लड़ते हुए पीछे जाएंगे। चलो। चलो। तुम लोग यहाँ से दूर जाओ, मैं नहीं देख लूंगी। तुम रुको और हम चले जाएं। हाँ, तुम हमारे साथ आओगी। तुमसे जितना कहा है उतना करो। अब चलो यहाँ से। देख लिया किस लिए दूर जाने का कहा था तुमसे। मुझे वो लड़की अच्छी लगी। ऐसा लगा जैसे मौत के फरिश्ते से लड़ रहा हूं। हमें जल्द से जल्द उन्हें पकड़ना होगा। अगर वो लड़की हिजर के साथ रही तो वो गुमशुदा सफों के बावजूद किताब का राज हासिल कर लेंगे। तुम सब चारों तरफ फैल जाओ। उन्हें जजीरे से भागने मत देना। जो आपका हुक्म। तुमने मेरी भाभी को मारा, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अगर तुम बच गए तो ऐसा कर सकते हो। मार डालो इन सबको। वो घटिया आदमी भाग रहा है, उसे भागने मत देना जंगजुओं। वो कातिल कुत्ते की तरह तुम दबाकर भाग निकला। हम उसे पकड़ लेंगे। वो हमारे शिकंजे से नहीं बच सकेगा। हम अपना इंतकाम जरूर लेकर रहेंगे। कप्तान भाई यहां नहीं है, हम उसे नहीं रोक सकते थे। शायद उन्हें खबर ही ना मिली हो। शायद वो दफ्तर में नहीं थे। हम कुछ नहीं कर सकते इलियास।
भाभी, उरूज की मदद करके तुमने यूनिता के साथ गद्दारी की। वह कुत्ता जो अपने मालिक को काटता है बहुत तकलीफ से मरता है इजाबेल। मैंने अपने भाई को बचाने के लिए ऐसा किया। क्या तुमने उरूज को बताया था कि यूनिता के सरबराहान तुम्हारे भाई को भी बचाने के लिए जमा होंगे? तुम्हारे गंदे हाथों से अपने भाई को बचाने का मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। तुम दोनों की तकदीरें मेरे हाथ में हैं। अगर तुम हमसे चुराया हुआ सोना वापस कर देते हो तो सिर्फ उस सूरत में मैं तुम दोनों की जिंदगियां बख्श दूंगा। कौन हो तुम? जो चेहरा तुम देख रहे हो ये यूनिता का चेहरा है। जो आवाज तुम सुन रहे हो ये भी यूनिता की आवाज है। तुम्हारी और इजाबेल की जिंदगी का दारोमदार तुम्हारे किए जाने वाले फैसले पर है उरूज। तुम्हें लगता है हम अपनी जान के डर से तुमसे हार मान लेंगे? मैंने तुमसे वो सोना लिया है जो तुमने मजलूमों से छीना था। वो सोना कभी भी तुम्हारा नहीं था। मुझे उम्मीद है तुम अपने प्यारों से भी उतनी ही मोहब्बत करते होगे जितनी तुम उन मजलूमों से करते हो जिनसे तुम कभी नहीं मिले। मिसाल के तौर पर तुम्हारी बीवी देस्पिना। क्या हुआ देस्पिना को? अभी तक कुछ नहीं हुआ। अगर तुमने सोने का पता नहीं बताया तो हो भी सकता है मेरे लोगों ने उसे अगवा कर लिया है। अगर तुमने सोना हमें वापस नहीं किया तो तुम्हें देस्पिना की सिर्फ लाश मिलेगी। देस्पिना तुम्हारे पास नहीं है। झूठ बोलकर मेरा मुंह खुलवाना चाहते हो। इलियास और तुम्हारे जंगजू कहाँ हैं? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? इलियास और दूसरे जंगजुओं को खबर कर दो, हमें एक अहम छापा मारना है। इलियास और जंगजू तो जा चुके हैं जनाब। क्या मतलब है इस बात का? वो सब एक साथ कहां चले गए? वो देस्पिना को बचाने गए थे। क्या नहीं गए थे? वरना वो भी तुम्हारे उन जंगजुओं की तरह मारे जाते जो तुम्हारे साथ यहां तक आए थे। देस्पिना को देखे बगैर मैं यकीन नहीं करूंगा। तो फिर ठीक है, जब तुम उसे देख लोगे तो खुद ही समझ जाओगे कि मैं सच कह रहा था या नहीं। इजाबेल को जाने दो, वो बेगुनाह है। जो करना है मेरे साथ करो। फिक्र मत करो, हमें तुम्हारे साथ भी बहुत कुछ करना है उरूज। भाभी,
आपको नहीं बचा सका भाभी। ये क्या हो गया भाभी? अब मैं भाई को क्या जवाब दूंगा? अब मैं कैसे नजरें मिलाऊंगा उनसे? कैसे कहूंगा कि भाभी को नहीं बचा सका? तुम जो कर सकते थे तुमने किया इलियास। मैं नहीं बचा सका। मैं अपनी भाभी को नहीं बचा सका और ना ही मैं उनके कातिल को मार सका। जब तक मैं अपनी भाभी का बदला नहीं ले लेता, मेरी गैरत दागदार रहेगी। चलते रहो निको, चलो चलो। चलो। तुम जख्मी हो, कुछ देर आराम कर लो। तुम ठीक हो निको? ठीक हूं मैं भाई, ठीक हूं मैं। और तुम ठीक हो ना? ठीक हूं मैं। ये मेरा पहला जख्म नहीं और ना ही आखिरी है। जाहिर है तुम बहादुर हो, इसीलिए तो मुझ तक पहुंचने की जरूरत की। वहशी जजीरे वाले भी मुझ तक नहीं पहुंचे। जितना करीब तुम पहुंचे हो कभी कोई नहीं पहुंचा। उस राज ने मुझे हिम्मत दी और तुम उस राज का नूर हो। राज का नूर, बहुत अच्छा नाम दिया है तुमने मुझे। मगर मुझे मेरे नाम से ही बुलाओ तो बेहतर है। मेरा नाम मरियम है। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है ये जजीरा तुमने खुद बनाया है। ये जजीरे वालों के बस की बात नहीं। ऐसा कहा जा सकता है। यहां तक कि अगर मैं चाहूं तो बारिश भी करवा सकती हूं। हाँ, मगर मेरी बारिश जानलेवा हो सकती है। हमें फौरी तौर पर साहिल पर पहुंचना है। जहाज हमें दोपहर तक वहां से ले लेगा। वो ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। अगर वो चला गया तो हम यहां फंस जाएंगे। तो चलो।
इजाबेल ने हमसे और हमारी तमाम रिवायात से गद्दारी की। क्या तुम उसके लिए दुखी हो? मैं दुखी हूं जनाब पेत्रो, शर्मिंदा हूं। लेकिन मुझे दुख है कि इस जैसे गद्दार का ताल्लुक मेरे खानदान से है। अपने बेटे को बेगुनाह होने के बावजूद सिर्फ अपनी वफादारी साबित करने के लिए यूनिता की खातिर छोड़ दिया। लेकिन इजाबेल ने मेरी उन इक़दार को धोखा दिया जिसके लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं। यह सजा इसके लिए कम है। हम सब ने अपनी मुक़द्दस जंग के लिए हमेशा अपने प्यारों की हर मौके पर कुर्बानी दी है सिल्विया। लेकिन हम इस जंग को सिर्फ कुर्बानियों से नहीं जीत सकते। हमें जारहाना अंदाज अपनाना होगा। मैंने अल्फिया और उसके आदमियों को देस्पिना को अगवा करने भेजा था। पता नहीं क्या हुआ, वो अभी तक वापस नहीं लौटा। क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? नहीं जनाब। लानत हो उस अहमक पर। उसे अब तक देस्पिना को लेकर यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। जाकर मालूम करो सिल्वियो वो बेवकूफ कहाँ रह गया है। जो आपका हुक्म जनाब। खुश आमदीद दरवेश बाबा। शुक्रिया। बहुत अफसोस हुआ। पीछे रह जाने वालों के लिए मौत की तकलीफ बहुत मुश्किल होती है, लेकिन तुम बहुत मजबूत हो बेटा। उरूज कहाँ है? लापता है दरवेश बाबा, नहीं मालूम कहाँ है। वो इतनी देर तक कभी नजरों से दूर नहीं रहे। हैरत हुई सुन के। इलियास, इतने घबराए हुए क्यों हो? कप्तान उरुज कहाँ है? उरुज कप्तान किसी जरूरी काम से निकले थे। कहकर गए थे कि खतरनाक काम है। उन्होंने हमारे लिए पैगाम भेजा था। वो चाहते थे कि हम उनके पीछे जाएं। ये खत दिया था उन्होंने। और किलिच कप्तान के बारे में भी खबर है। किलिच कप्तान को क्या हुआ है? दिल के दौरे से उनका इंतकाल हो गया। क्या? उन्होंने तदफीन कर दी। मैंने ताज़ियत वसूल करते हुए देखा था। पहले देस्पिना, फिर उरूज भाई और अब किलिच कप्तान भी। ये सब क्या है दरवेश बाबा? किलिच कप्तान इंतकाल कर गए, अब हिजर भाई वापस कैसे आएंगे? तुम हिजर की फिक्र मत करो, ये मुझ पर छोड़ दो। अगर उरूज की काफी देर से कोई खबर नहीं आई तो वो जरूर मुश्किल में होगा। तुम्हें उसे जल्द तलाश करना होगा। जाओ। चलो जंगजुओं, हमें कप्तान भाई को तलाश करना है। देस्पिना, देस्पिना। वो तुम्हें डरा रहे हैं ताकि तुम बता दो कि सोना कहाँ है। वो शैतान झूठ बोलकर तुम्हारे दिल में शक का बीज बो रहे हैं। मेरा दिल भारी हो रहा है। कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। डेस्पिना, डेस्पिना, मैंने उसे अपने काबू में कर लिया था और फिर तुमने उसे पकड़ लिया था। फिर क्या हुआ अल्फिया? जनाब मर गई वो।
तुमने कहा था तुमने उसे पकड़ लिया था, फिर वो कैसे मर गई अल्फियो? वो एक हादसा था जनाब, वो नीचे गिर गई ऊंचाई से। देस्पिना उरूज के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा हथियार थी। अब हम सोने का पता लगाने के लिए उरूज को किस चीज से डराएंगे? बताओ मुझे, कैसे होगा ये सब? तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि तुमने सोना कहां छुपाया है उरूज। तुम मुझे बताओगे? अच्छी तरह सुराग ढूंढो, हमें उन्हें फरार नहीं होने देना है। अगर हम तुम्हारे मंसूबे पर अमल करते तो अब तक शायद फरार हो चुके होते। शुक्र है मैंने हिजर को एक ऐसा तीर मारा है कि वो जजीरा छोड़ने से पहले ही मर जाएगा। हिजर, तुम ठीक हो ना मेरे भाई? बहुत तकलीफ हो रही है क्या? नहीं नहीं, ये कोई आम सा तीर नहीं है, इसमें था कुछ। अगर ये अंदर ही रहा तो मेरे पूरे जिस्म को जला देगा। ये खंजर साफ है। पहले मैं इस तीर को निकालूंगी, फिर देखते हैं इसमें क्या था। तुम तैयार हो? तीर का सिरा बिल्कुल सियाह है, खून का रंग भी बदल गया है। तुम सही कह रहे थे, ये कोई आम सा तीर नहीं है, जहरीला है ये। तो अब हम क्या करेंगे? जहर तो उसके खून में शामिल हो गया होगा। मैं इसका इलाज जानती हूं, मगर इसके लिए तुम्हें हमारे साथ गार में जाना होगा। नहीं, हम साहिल पर जाएंगे, जहाज पहुंचने वाला होगा। जहाज पर चढ़ने से पहले ही तुम मर जाओगे। पहले इस जहर से छुटकारा हासिल करना है, फिर जहाज तक पहुंचेंगे। रास्ते में इसके लिए जड़ी बूटियां जमा करती रहना। चलो चलो। तुमने मेरा बहुत वक्त जाया कर दिया है। बताओ उरूज, तुमने सोना कहां छुपाया है? तुम गुस्से में लग रहे हो क्योंकि तुम्हारी धमकी बेकार साबित हो गई। जितना ज्यादा खामोश रहोगे उतनी ज्यादा तकलीफ उठाओगे। अब बताओ मुझे, सोना कहां है? जब तक नहीं बताओगे तुम मर भी नहीं सकते। जितने जुल्म कर सकते हो कर लो। तुम्हें मालूम हो जाएगा कि हम अपने राज कभी नहीं बताते। मैं तुम्हारे खून का कतरा कतरा बहाकर तुमसे ये मालूमात उगलवा लूंगा। उरूज, कुछ बोलो उरूज। ये क्या कर दिया तुमने?
क्या इसे मार दिया तुमने? फिलहाल इसे थोड़ी सी तकलीफ पहुंचाई है। जब तक ये बता नहीं देता मैं इसकी मौत से भी बदतर हालत कर दूंगा। रोज मेरी ताज़ियत कबूल कीजिए। क्लिच कप्तान की मौत ने अचानक सबको अफसरदा कर दिया है। हमें भी अमीर का रब है, हमें भी। ये हमारे बाबा की न्यास का हलवा है। जहर लग रहा है बिल्कुल मुझे इसका जायका। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताज़ियत कबूल करें। जो अल्लाह की मर्जी। अल्लाह ताला किलिच भाई को जन्नत में जगह अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। आमीन। दरवेश शाहफंदी, बहुत शुक्रिया आपका। अगर मामला अहम न होता तो मैं इस वक्त इसका जिक्र न करता, लेकिन मरहूम किलिच भाई ने हिजर को तेनेब्रीस जजीरे से वापस लाने के लिए एक जहाज भेजा था। उम्मीद है कि तुम जानते होगे। मैं जानता हूं वो उसे वहां ले गया था, ये दुरुस्त है, लेकिन वो उसे वापस लेकर आएगा इस बारे में नहीं जानता मैं। खैर, अब तो तुम जान गए हो। खबर भेज दो और जहाज को हिजर को वापस लाने दो। ऐसा करने से तुम अपने बाबा की किए हुए वादे को पूरा करोगे। मैं माजरत खां हूं दरवेश। मैं अपने जहाज को इस तरह के खतरनाक जजीरे पर बिल्कुल नहीं भेज सकता। क्या मतलब कि तुम नहीं भेज सकते? क्या उसे वहीं छोड़ दोगे? वो तुम्हारे बाबा के वादे पर एतमाद करके वहां गया था। अपने बाबा के वादे को पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन अब मेरे बाबा नहीं रहे। दरवेश शाहफंदी, यहां हम हैं और हमारे पास खतरे में डालने के लिए जहाज नहीं, ये समझ लीजिए। तुम अपने किए हुए वादे से पीछे हटोगे और हिजर को वाज़े नजर आती हुई मौत के मुंह में धकेल दोगे। मैं आखिरी बार खबरदार कर रहा हूं। अपने जहाज को खबर भेजो और जजीरे रवाना करो। ठीक है, आपके आखिरी बार खबरदार करने से क्या होगा? कुछ बदल जाएगा क्या? हाँ? मैं जहाज वहां नहीं भेजूंगा। इस मामले को ज्यादा जोर मत दीजिए, मत आजमाए मेरे सब्र को। हम आपकी उम्र और आपके दरवेश होने का लिहाज कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा जबरदस्ती मत कीजिए। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वादा कैसे निभाना है। सिर्फ ये जड़ी बूटी जहर के लिए काफी नहीं। तुम ये नुस्खा कैसे तैयार करोगी?
देखा तुमने, नुस्खे की सारी अज्जा मिल गई हैं हमें। किस किस्म की शख्सियत हो तुम? अपनी हर हरकत से कुदरत को अपनी तरफ मोड़ लेती हो। जमीन मेरा बिस्तर है और पत्थर मेरा तकिया और दरख्त मेरी छत है। परियों के बालों जैसी बेलों में खेली हूं आसमान की नजरों में। आसमान की नजरें, परियों के बालों जैसी बेलें, आसमानी नजर। हेजर, 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 हेजर आंखें खोलो। हेजर, हेजर आंखें खोलो। इसको क्या हो गया? ये ठीक तो है ना? जहर के असर से बेहोश हो गया है। दवा तैयार होते ही इसे पिला देंगे। इंशाल्लाह जरूर असर दिखाएगी। अस्सलाम वालेकुम। दिन अच्छा गुजरे। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए दरवेश। मरहूम किलिच भाई ने हिजर को जजीरे से वापस लाने के लिए एक जहाज मुख्तस किया था, लेकिन शहबाज अपने बाबा के वादे के खिलाफ जा रहा है। मैं यहाँ उस वादे को पूरा करने आया हूँ। तुम इस जहाज के अमले का हिस्सा हो ना? अब अपना सफर शुरू करो। हिजर को तेनिब्रिस जजीरे से वापस लेकर आ जाओ। इस तरह से वो वादा भी पूरा हो जाएगा। क्या तुम पागल हो गए बुजुर्ग? शाहबाज भाई का कहा हुक्म है हमारे लिए, वो जो कहेंगे वही होगा। डरो मत भाइयों, अगर तुम शाहबाज से खौफजदा हो तो उसकी फिक्र मत करो। बस तुम हिजर को जजीरे से वापस ले आओ। मत बोलो, यही तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम जानते हैं कि तुम्हें शैतान से कैसे बचाना है। क्या तुमने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी दरवेश? यह जहाज कहीं नहीं जाएगा। अब चले जाओ यहाँ से। यह हरकत बुरी लगी। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक किया था, मगर तुम गलत रास्ते पर हो। लेकिन हम जानते हैं कि सही रास्ते पर कैसे लाया जाता है। यहां किसी की जान नहीं ली जाएगी। बस इन सबको काबू में करो। हमसे किए गए वादे पर अमल न करने की यही सजा है। अब हमारे लिए क्या हुक्म है? इन सबको बाहर फेंक दो, फिर जहाज लेकर रवाना हो जाओ। इससे पहले कि हिजर के साथ कुछ बुरा हो, उसे अपने साथ वापस लेकर आ जाओ। चाहे सफर कितना भी खतरनाक हो, खौफजदा मत होना। तुम सही राह पर सफर कर रहे हो। तूफान अजाब की बजाय रहमत बन जाएगा। तुम्हारा जहाज हवा का रूप धार कर खुद उड़ने लगेगा समंदर में।
कप्तान अंदर है। हो सकता है वो अंदर हमारा इंतजार कर रहे हो इलियास। हमें जल्दी हरकत में आना होगा। हमें भाई को कुछ होने से पहले बाहर निकालना होगा। दागी, इस तरफ। चलो आ जाओ। तशद्दुद के सैकड़ों दर्जे हैं जो मौत का बाइस बनते हैं। तुम वो तमाम दर्जात देखोगे, यकीनन किसी न किसी दर्जे पर बता दोगे कि सोना कहाँ है। क्या हो रहा है? इलियास पहुंच गया है। अब तुम्हारा क्या होगा? तुम पर बिजली की तरह टूट पड़ेंगे। चलो। आ जाओ। जनाब, उरुस के आदमियों ने तहखाने पर हमला कर दिया है। इलियास उनकी क़यादत कर रहा है। वो इसी तरफ आ रहे हैं। वो तुम्हें नहीं बचा सकेंगे। तुम मेरे साथ चलोगे। चलो जल्दी खोलो से। मेरे हाथ बंधे हुए तो अपने दांतों से तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। तुमने मेरे साथ आने वाले जंगजुओं को मार डाला। तुमने मुझ पर तशद्दुद किया। जब तक मैं हिसाब नहीं ले लेता तुम कहीं नहीं छुप सकते। जनाब, वो आ गए हैं। अगर हमने इसे खोला तो हम यहाँ से नहीं भाग सकेंगे। हमें पिछले दरवाजे से फरार होना होगा। मैं सोना तुम्हारे पास नहीं रहने दे सकता उरोज। पहले मैं तुमसे सोना लूंगा और फिर तुम्हारी जान। चलो। हम आ गए हैं भाई। ये उन्होंने क्या कर दिया आपके साथ? क्या आप ठीक है भाई? ठीक हो? ठीक है ना? मैं ठीक हूं, मेरी फिक्र मत करो। वो पिछले रास्ते से भागे हैं। जंगजुओं को उनके पीछे भेजो। यहाँ इंतजार मत करो, उनके पीछे जाओ। क्या आपने उस घटिया शख्स का चेहरा देखा भाई? उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था, इसीलिए नहीं देख पाया। जाहिर है वो अपना चेहरा दिखाने से खौफजदा था। शायद वो था जिसे हम जानते हो, लेकिन बिलाखिर वो अपने किए की सजा जरूर भुगतेगा। फिक्र मत करें, जंगजू उनके पीछे गए हैं। चले हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। ठीक है। इजाबेल, तुम ठीक हो? आ जाओ, आ जाओ।
क्या ये दवा जहाज के आने से पहले असर दिखा देगी? हिजर को ठीक तो कर देगी ना? इंतजार करके देखेंगे। हिजर, चलो हिजर, अपनी आंखें खोलो मेरे भाई, खोलो ना, अपनी आंखें खोलो। एतराफ का जायजा लेते हुए मुझे वहां कुछ लोग नजर आए। हमें यहाँ से फौरी तौर पे निकलना होगा, वरना वो तलाश कर लेंगे हमें। हम इसकी ऐसी हालत में कहीं नहीं जा सकते। इसका होश में आना जरूरी है। हिजर, हिजर मेरे भाई, अपनी आंखें खोलो। चलो मेरे भाई, चलो अपनी आंखें खोलो। हमें यहां से निकलना है मेरे भाई, चलो। वो लोग जरूर उस तरफ गए होंगे। तुम तो कुत्ते की तरह सूंघ लेते हो आंतुआन। मैं ज्यादातर वेल मछली की तरह हूं, एक वेल जो खून देखते ही हमला कर देती है। गार है सामने एक, शायद वो उसमें छुपे होंगे। आगे बढ़ो। कप्तान, आपको प्यास लगी होगी। इजाबेल को बुलाओ पहले। बहुत शुक्रिया। इलियास। जी कप्तान भाई। वो जिसने हमें पकड़ा था, उसने कहा उसने देस्पिनो का अगवा किया है। और तुम उसे बचाने गए हो, क्या ये सच है? जी कप्तान भाई। फिर तुमने उसे बचा लिया होगा। इलियास, मैं कुछ पूछ रहा हूं इलियास। तुमने दस्पिना को बचा लिया था ना? उनके पास तो नहीं छोड़ दिया ना? बुलबुल, रोज़, कुछ तो बताओ मुझे। दागी, तुमने उसे उनके पास तो नहीं छोड़ दिया ना? कहाँ है दस्पिना? इलियास, इलियास, कहीं वो
Barbarossa, Eilesa, Yelesa, Hele,